हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग रीड द इन्फॉर्मेशन एंड राइट अ सिंगल टर्म। मतलब कि यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और एक सिंगल टर्म लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को जो गिवन है। इट रिफर्स टू द एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब कि वो कौन सा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत जो लेंडर होगा वो बोरोवर को मनी, गुड या सर्विसेज देगा इस रिटर्न में, कि इस प्रॉमिस में कि इस चीज का फ्यूचर पेमेंट अवश्य होगा। तो चलिए इसका की कंसेप्ट समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट जो एग्रीमेंट होता है जिसमें आपका जो लेंडर होगा वो बोरोवर को या तो मनी देगा, या तो कमोडिटीज देगा, या तो सर्विसेज देगा, और उसके रिटर्न में इस बात की गारंटी ली जाती है इस एग्रीमेंट में कि इस चीजों का फ्यूचर पेमेंट जरूर होगा। तो इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट। अब क्रेडिट जो होता है वो दो टाइप का होता है सोर्स के बेसिस पे। पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। तो पहले फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट देखते हैं। तो जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं ये हमारा लॉ और रेगुलेशन दोनों को फॉलो करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है। और अगर हम इसे कंपेयर करें इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के कंपैरिजन में, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लो होता है, बिकॉज आरबीआई ने सुपरवाइज करता है। और ये किन किन लोगों को इंक्लूड करेंगे? ये इंक्लूड करते हैं कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की। तो ये आपका जस्ट उल्टा काम करते हैं। ये आपका किसी भी लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो एक पर्सन होता है वो कई बार डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। अब डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मान लीजिए ये एक फार्मर है, उन्होंने 50,000 रुपीज उधारी में लिए 8% इंटरेस्ट के साथ मनी लेंडर से। तो मनी लेंडर ने बोला कि ठीक है, तुम मुझे ये जो पैसे है वो इतने इतने टाइम तक लौटा देना 8% इंटरेस्ट के साथ। अब वो बेचारा किसान जो है वो सोचेगा कि ठीक है, मैं तो धीरे धीरे करके इन्हें लौटा दूंगा पैसा। बट ये जो मनी लेंडर होगा वो क्या करेगा? यहाँ थोड़ा सा चालाकी करेगा। बाय, क्योंकि इन्हें कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा। अगर यहाँ हम देखें तो नो वन सुपरवाइजर्स। वहां हमने देखा था कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज किया जा रहा है आरबीआई द्वारा, बट यहाँ पे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं इनकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए, इसीलिए ये अपनी मनमानी करेंगे। और ये जो मनी लेंडर होगा वो क्या करेगा? वो आपका इनको ट्रिक करेगा और मनी लेंडर बोलेगा कि तुमने तो पैसे लौटाए ही नहीं है मेरे। तो ये बेचारा किसान सोच में पड़ जाएगा कि मैंने तो सारे पैसे दे दिए, फिर भी ये पैसे मांग रहे हैं। और वो कंप्लेन करे तो करे किससे? क्योंकि यहाँ पे तो कोई सुपरविजन का तरीका ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो थर्ड पर्सन के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे इतने इतने पैसे और उधार में दे दो, मुझे अपने पुराने उधारों को बकाया कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो एक विशियस ट्रैप पे फंस जाएगा, क्योंकि किसान के ऊपर लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन आता जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेब्ट ट्रैप। सो दैट इज द रीजन ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में ये कई बार देखा गया है कि जो सामने वाला इंसान होता है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। अब ये किन किन सोर्सेज को इंक्लूड करेगा? ये इंक्लूड करेगा फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को और मनी लेंडर को। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी क्रेडिट। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।